देश की वीरांगनाएं, ये थी मेरे देश की शान, ये थी मेरे देश के गौरवशाली इतिहास, जिसको आज पढ़ पढ़ करके हम गौरवान्वित होते हैं, उनके आदर्शों को पर चलते हैं। और सच बताएं, यदि दुनिया के अंदर कोई उत्साहित करता है तो हमारे ग्रंथ करते, हमारे इतिहास आपको जीवित रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अरे इस देश ने तो बलिदान दिए हैं, इस देश की माताओं ने तो बलिदान दिए, तभी कहा था मेरे देश की वीरांगनाएं किसी बात में कम नहीं थी। और भजन के माध्यम से सुनिएगा, प्यारा सा भजन है। और कितना समय हो गया स्वामी जी? कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे 15 दिन होते जा रहे हैं भजन गाते हुए, रोज 15 दिन होते जा रहे हैं। और कल से भी मेरा कार्यक्रम है, तो मेरा तो भजन गाने का ही काम है, मैं भी पीछे कभी हटने वाली नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा है। और मैंने अक्सर करके देखा है, सभी देख करके बोलते हैं, पर मेरा परमात्मा के प्रति इतना वो है कि ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि मेरे पास मैटर भी काफी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि ये देश ऐसे ही नहीं था, वीरांगनाओं का देश था। तब मेरे देश की वीर विदुषियों के बारे में चर्चा होती थी। आप सभी ने नाम सुना होगा विद्वेत माँ का नाम, विद्वेत माँ सुना है। कितनी बड़ी विदुषी थी, जिसके सामने कहा उसने एक चुनौती रखी थी माताओं। वह कहती है कि जो मुझे ये हरा देगा मैं उसी के साथ में शादी करूंगी। लेकिन क्या हुआ था, सभी आते जाते, लेकिन विद्युत माँ सबको हरा देती थी। जब विद्वान ज्यादा नाराज हो गए, बोले ये तो बड़ी घमंडी है, इसकी शादी ऐसे ऐसे करवाओ जो महामूर्ख हो, और पूरी जिंदगी ये रोए बैठ करके। तब विद्वेत माँ के सामने जब कालिदास, जब विद्वान जैसे ही निकलते हुए जाते हैं, एक वृक्ष पर एक व्यक्ति जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा है। ओहो, विद्वान कहते हैं इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, इसे ये नहीं पता ये डाली कटेगी तो खुद भी नीचे गिरेगा। और पूछा, उतार करके कहा कि ये बताइए आप शादी करोगे? आज भी मूर्ख से पूछ लो तुरंत कह देता हाँ शादी करेंगे। उसी तरह जब कालिदास से पूछा था कि आप शादी करोगे, तो कालिदास कहते हाँ करूंगा। बोले ठीक है, लेकिन एक बात है, शादी तो तेरी बहुत अच्छी लड़की से करवा देंगे, तू बोलेगा नहीं, शांत बैठे रहना। मैं शांत की बात बोले कि हाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं तो बिल्कुल भी। अब कालिदास को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, सुगंधित लगाए, सुगंधी, और किसके सामने प्रस्तुत कर दिया, एक विदुषी विद्वेत माँ के सामने आगे बिठा दिए गए। अब दोनों में क्या होता है बच्चों, बहनों, शास्त्रार्थ हो रहा है। एक तो इतनी बड़ी विदुषी और दूसरा सामने वाला मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख। और लेकिन इस देश की कहा गया है ना, ऐसी नहीं थी, विद्वान विदुषी महिलाएं थी, वो पीछे हटने वाली नहीं थी। अब क्या होता है, धूर्तों ने सामने कर दिया। भजन सुनिएगा, बड़ा प्यारा सा भजन है। भारत था मशहूर किसी दिन वीर विदुषी, भारत वर्ष हमारे में थी पढ़ी लिखी यहाँ नारी, मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती वेदाचारी। भारत वर्ष हमारे में थी पढ़ी लिखी यहाँ नारी, मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती वेदाचारी, मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती वेदाचारी। भारत वर्ष हमारे में थी, भोज की लड़की विद्वेत माँ ने पंडित सभी हराए, भोज की लड़की विद्वेत माँ ने ब्राह्मण सभी हराए। गुस्सा होकर ब्राह्मण भी कालिदास को लेकर आए, गुस्सा होकर ब्राह्मण भी कालिदास को लेकर आए। उस लड़की से कहने लगे ये गुरु हमारे आए, उस लड़की से कहने लगे ये गुरु हमारे
इतना सुनकर उस लड़की ने खुशी मनाई भारी। मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। भारतवर्ष हमारे में थी पढ़ी लिखी यह नारी। मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। वही मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। यहाँ तक क्या हुआ था, विद्वत्मा बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा विद्वत्मा से सुनो, ये हमारे गुरु है और इशारे में बात करेंगे आपसे, इशारे में शास्त्रार्थ होगा और जैसे इशारे में करेंगे और आपसे भी कहना है कि हम उसका उत्तर करते जाएंगे। हमारे गुरु इशारा करेंगे और हम उसका जवाब देते जाएंगे। अब मूर्ख में और एक विदुषी में शास्त्रार्थ हो रहा। कैसा शास्त्रार्थ सुनिए। यह लड़की की उंगली उठावे मूर्ख दोनों उठाता है। यह लड़की की उंगली उठावे मूर्ख दोनों उठाता है। विद्वत्मा का मतलब था ईश्वर एक है और ये मूर्ख सोच रहा है ये एक आंख फोड़ने की कह रही है और उसने दो उठा दी कि तू मेरी एक फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। यह लड़की की उंगली उठावे मूर्ख दोनों उठाता है। तू क्या फोड़े की आंख में दोनों फोड़े न चाहता हूँ। यह लड़की अब समझ गई है बातें ठीक बताता है। एक जीव आत्मा जग में दूजा सच्चा दाता है। एक है जीव आत्मा जग में दूजा सच्चा दाता है। इतना सुनकर उस लड़की ने, इतना सुनकर उस लड़की ने उंगली उठा दी सारी। मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। भारतवर्ष हमारे में थी पढ़ी लिखी यह नारी। मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। कई मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। शास्त्रार्थ हो रहा है। विद्वत्मा ने एक उठाई, मूर्ख दोनों उठा रहा है कि तू एक फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। विद्वत्मा की बात यहाँ पर गलत सिद्ध कर दी। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, ईश्वर तो एक है लेकिन पहचान है कौन? अरे जीवात्मा और ईश्वर अलग अलग है। और एक बात और क्या, इतना सुनकर उस लड़की ने उंगली उठा दी सारी। अब पांचों उंगली जब विद्वत्मा उठाती है तो मूर्ख क्या समझ रहा है कि मुझे थप्पड़ मारने की कह रही है। अब विद्वत्मा का मतलब था 5 तत्व से शरीर बनाए, लेकिन अब उसमें क्या हुआ था, वो थप्पड़ जैसा होगा तैसे ही तो समझेगा, मूर्ख था। मुक्का बांध कर कहने लगा तू क्यों मन में गरमाई। मुक्का बांध कर कहने लगा तू क्यों मन में गरमाई। तू क्या थप्पड़ मारेगी मेरे मुक्का करे मजाई। तू क्या थप्पड़ मारेगी मेरे मुक्का करे मजाई। यह लड़की अब समझ गई है बातें ठीक बताई। 10 इंद्रियां इसने अपनी मुट्ठी बीच दबाई। 10 इंद्रियां इसने अपनी मुट्ठी बीच दबाई। इतना सुनकर उस लड़की ने फिर जयमाला डारी। मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। भारतवर्ष हमारे में थी पढ़ी लिखी यह नारी। मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। कई मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती बेदाचारी। कह दिया विद्वत्मा तुम कह तो ठीक रही हो, अरे 5 तत्व से शरीर बनाए। तब वो कहता है सुनो, हमारे गुरुजी कहते हैं 5 तत्व बंद करके। अरे गुरुजी ने कहा कि ये सारी जो 5 तत्व तो है, लेकिन ये सब मैंने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है। विद्वत्मा
विद्योत्मा की बात यहाँ भी थोड़ी फीकी कर दी। विद्योत्मा समझी ये तो बहुत बड़ा, हमसे भी बड़ा विद्वान है, अरे इसने तो हमें हरा दिया, और माला पड़ गई। आगे क्या होता है भाई, कितने देर तक बात छुपेगी? आगे क्या होता है, अब विद्योत्मा तो छत पर चढ़ गई, लेकिन पीछे रास्ते से ऊंट निकलता जा रहा है। अब विद्योत्मा कहती है, विद्योत्मा ना बोल उठी, उससे पहले कालिदास कहता है उठर उठर, कहा वैसे तो कहते उठर, वो कहता है उठर, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं थी जिससे विद्योत्मा समझ गई मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आगे क्या होता है, शादी करके अपने पति को अपने घर ले जावे, शादी करके पति अपने को अपने घर ले जावे, नीत में कालिदास अब देखो बकरी भेड़ चरावे, नीत में कालिदास अब देखो बकरी भेड़ चरावे, यह लड़की अब समझ गई मेरे साथ में धोखा हो जावे, विद्या पढ़ने की खातिर उसे काशी में भिजवावे, विद्या पढ़ने की खातिर उस काशी में भिजवावे, थोड़े दिन के अंदर जब विद्या पढ़ ली सारी, मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती वेदाचारी, भारतवर्ष हमारे में थी पढ़ी लिखी यह नारी, मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती वेदाचारी, भाई मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती वेदाचारी, मूर्ख साजन मिल जाते कर लेती वेदाचारी। शादी होकर अपने पति को अपने घर ले जावे, और नींद में कालिदास अब देखो बकरी भेड़ चरावे, यह लड़की अब समझ गई मेरे साथ में धोखा हो जावे, और विद्या पढ़ने की खातिर उसे काशी में भिजवावे। यहाँ भी पाखंड कह दिया, बोले काली माँ की उपासना की और वे विद्वान बन गए, ऐसा नहीं था। वो काशी में भेजे गए थे कालिदास, काशी में विद्या पढ़ करके तब हमारे लौट करके जब आए तो बाहर से आवाज दी, और ऐसी आवाज थोड़ी दी थी, उन्होंने कहा अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, हे प्रिय दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आई अचित कशित वाग विशेषा, ओहो बड़ी में कुछ विशेषता है। और आप सभी जानते हैं वो कौन बने थे, संस्कृत के मुकुटमणि, हिंदी साहित्य के, संस्कृत साहित्य के कालिदास बने थे, जिनकी आज रचनाओं को सब पढ़ते हैं। ऐसा ही नहीं, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये सारी रचनाएं कालिदास की रचना थी। तो कहा गया कि थोड़ा ही सही, लेकिन माता ने बना तो दिया। अरे मूर्ख से विद्वान बनाने का काम किसने किया था? उनकी पत्नी ने ही तो किया था। तो कहा गया कि आप तो जो चाहती है वो बना सकते, मूर्खों को भी विद्वान बना दिया आपने तो। और कहा भी गया कोई ऐसी वैसी रचना नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला, काव्यों में रमणीय कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और कालिदास जैसी उपमा देखने को कम मिलती है, इतनी सुंदर रचना कालिदास ने की। तो मूर्खों से विद्वान बनाने का काम भी आपने किया है। और ऐसी थी मेरे देश की वीरांगनाएं, ऐसी थी मेरे देश की नारियां, जिनका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। कितने भजन सुनाऊं, मेरे पास भजन बड़ा संग्रह रखा हुआ है कि आपने जो चाहे वो बनाती थी। और आपने वीर बनाए, आपने कृष्ण जैसे योगी राज बनाए, आपने राम जैसे बनाए। और आज जब आप अपने दायित्व से हट रही हो तो दुख किसे होता है? अरे हम लोगों को ही तो दुख होगा। आप आज संतानें क्यों नहीं बन रही? क्योंकि किसी को परवाह नहीं है। कहा कि जब संस्कारों को अपनाया जाता तब अपनी संस्कृति बचती थी। जब संस्कार दिए जाते थे तब यहाँ पर पुत्र और पुत्री पैदा हुआ करती थी। और संस्कारों की मैं बात कर दूं, बोलो अभिमन्यु को संस्कार किसने दिए थे? माँ के संस्कार से ही तो अभिमन्यु बना। कहते हैं गर्भ में बच्चा क्या न गर्भ में कुछ नहीं जानता। अरे गर्भ में बहुत कुछ जानता है। वो पहले से तैयारी की जाती थी, पहले तब बनाया जाता था संतानों के लिए। तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि चलते चलते एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। वो ये बात है कि
प्राचीन काल में तो सही बात है, वैदिक काल में नारियां पढ़ लिख करके महान थी, वही विदुषी थी उस समय थी। लेकिन बीच से में ऐसा समय आया मध्यकाल में जहाँ पर नारियों के लिए कोई स्थान ही नहीं था। पढ़ना तो दूर, वो सुनना भी नहीं, वेद मंत्र सुन भी नहीं सकती थी। और आज तो नारियों को बताओ, ऋषिवर देव दयानंद की बातें साकार हो रहे, सपने हो रहे हैं। भाई नारी सब कुछ कर रही है, पढ़ लिख रही है, लेकिन कुछ आज भी ऐसे धूर्त हैं माताओं, कुछ ऐसे भी आज भी धूर्त हैं जो खुले मंच से कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। कहते हैं ना, कहते हैं। अरे मैं सीधा सी बता रही हूँ, वो क्या नाम है उनका, मैं भूल जाती हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो खुले मंच से कहता है, कहते हैं गायत्री मंत्र बोलने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। एक बात बताओ माताओं, गायत्री मंत्र में बुद्धि की याचना की गई है। किसकी याचना की गई है? बुद्धि की। क्या महिलाओं को बुद्धि की जरूरत नहीं है? तो एक बार भी इतनी जनसंख्या में माताएं बैठी थी, क्या सत्य वचन महाराज कहकर हट जाती हैं? अरे बुद्धि का प्रयोग करो और कहो उसे कि आप तुम कैसे कह सकते हो कि हम गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते? अरे गायत्री मंत्र में बुद्धि की याचना की गई, बुद्धि तो की जरूरत तो सबको पड़ती है, क्यों नहीं? ऐसा गायत्री मंत्र में कोई गाली तो है नहीं जो महिला बोल नहीं सकती, बोल सकती हैं। अरे वैदिक काल को जब उठा करके पढ़ते हैं तो गार्गी जैसी विदुषी जो याज्ञवल्क्य ऋषि से शास्त्रार्थ करती हैं, कोई ऐसे वैसे शास्त्रार्थ नहीं किया था, वो पढ़ नहीं सकती क्या?